दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथन एज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, अगर हम एलिजाबेथन एज के टाइम पीरियड की बात करें तो एलिजाबेथन एज का ये जो टाइम पीरियड है ये स्टार्ट हो जाता है 1558 में, जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं, और ये एंड होता है 1603 में विद द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी एट एंड एन वॉलिन। एन वॉलिन वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ हेनरी एट। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगी, क्वीन एलिजाबेथ को जो है वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजाबेथ रेन वॉज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर। हाउ मैनी ईयर्स हैड शी रेन्ड। देखिए, जितने भी ट्यूडर किंग्स रहे, शी वॉज फ्रॉम ट्यूडर डायनेस्टी, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाली जो क्वीन है शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ, और इन्होंने टोटल 45 ईयर्स तक रूल किया। शी बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड फॉर 45 ईयर्स। What church did Elizabeth re-establish by law in England during her reign? देखिए, एलिजाबेथ के टाइम पे क्या हुआ था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का जो थे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वॉर चल रहे थे, क्लैशेज चल रहे थे बीच में। तो क्वीन एलिजाबेथ के जो फादर हैं हेनरी एट, इन्होंने जो है द एंग्लिकन चर्च को इस्टेब्लिश किया था। तो लेकिन उनकी डेथ के बाद क्वीन मैरी जो हैं वो क्वीन बनती हैं इंग्लैंड की। तो उन्होंने क्या किया कि इसको कैंसिल कर दिया एंग्लिकन चर्च को, बिकॉज शी सपोर्ट्स प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट को वो सपोर्ट करती थी, और उनको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो है क्लैशेस, फाइट्स कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हुए थे उनके टाइम पर। लेकिन उनकी डेथ के बाद जब क्वीन एलिजाबेथ आती हैं तो वापस से रीस्टैब्लिश कर देती हैं एंग्लिकन चर्च को, और इन्होंने बहुत ही पीसफुली काम किया। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच की जो फाइट्स थी, क्लैशेस थी, उनको ख़त्म करने में, और इन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो क्रिएट करा इंग्लैंड के लोगों के अंदर। What did London become during Elizabeth's reign? A culture and commercial center where learning and literature thrived. The chief function of literature is to instruct who said it. ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं बेन जॉनसन के। टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? ये जो पोइम है वीनस एंड एडोनिस, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1593 में, और इसमें टोटल 199 स्टैंजाज हैं। और ये पोइम एक ग्रीक पोइट है, एक लैटिन पोइट है ओविड, उनसे उनकी एक पोइम है मेटामॉर्फोसिस, उससे इंस्पायर्ड है। और शेक्सपियर ने इस पोइम को डेडिकेट किया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। इन विच ईयर शेक्सपियर सॉनेट्स पब्लिश्ड। शेक्सपियर के जो सॉनेट्स थे वो पब्लिश हुए थे 1609 में। और फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स को लिखा है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज अ मास्टरपीस ऑफ। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये जो वर्क है ये एक इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है, जिसमें कि टोटल 108 सोनेट्स हैं और 11 इसमें सॉन्ग्स हैं, और ये लिखा है फिलिप सिडनी ने। हु इज़ नोन एज इंग्लिश पेटाक। इंग्लिश पेटाक किसे कहा जाता है? इंग्लिश पेटाक कहा जाता है फिलिप सिडनी को। विच ट्यूडर क्वीन इज पोर्ट्रेट बाय स्पेंसर इन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में स्पेंसर ने पोर्ट्रे किया है एलिजाबेथ फर्स्ट को। द लाइन टू बी और नॉट टू बी इज फ्रॉम, ये लाइन आती है हेमलेट से। नेम सम ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में बहुत ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, जिनके नेम हैं गैलीलियो, कैप्लर एंड टीको ब्राहे, who worked on the heliocentric theory of Copernicus and made few changes in it. तो ये हैं कैप्लर। कैप्लर ने प्रूव किया कि प्लैनेट्स और अर्थ जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, दे रिवॉल्व इन एन इलेप्टिकल वे। द
द पर्सन नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप इज, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था गैलीलियो ने. Why did Queen Elizabeth first ban all performances of religious plays and stories? तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने बैन कर दिए थे ऑल परफॉर्मेंसेज बिकॉज शी वांटेड टू हेल्प स्टॉप द वायलेंस ओवर रिलीजन के वजह से जो वायलेंस फैला हुआ था उस टाइम पर, इस वजह से उन्होंने रिलीजियस प्लेज और स्टोरीज को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया था. हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये स्टेटमेंट है बेन जॉनसन का. शेक्सपियर्स लास्ट प्ले वॉज, शेक्सपियर का लास्ट प्ले था टेम्पेस्ट. शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? देखिए शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं ये बेस्ड हैं, एक राइटर और ट्रांसलेटर हैं सर थॉमस नॉर्थ. उन्होंने ग्रीक राइटर प्लूटार्क के वर्क पैरेलल लाइफ्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उससे ही विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो इंस्पायर्ड हैं. शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर के जो इंग्लिश हिस्ट्री के प्लेज हैं ये सारे के सारे बेस्ड हैं हॉलिनशेड की क्रॉनिकल पर. और हॉलिनशेड की जो ये क्रॉनिकल है ये बुक, इसको लिखा है राफेल हॉलिनशेड ने, जो कि 2 एडिशंस में पब्लिश हुई थी. फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1577 में और जो सेकंड एडिशन था इसका वो आया था 1587 में. तो इनके जितने भी वर्क हैं जैसे कि किंग लियर है, मैकबेथ है, सिम्बेलिन है, दे ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल. द बैटल ऑफ एल्काजार, द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस आर द प्लेज ऑफ, ये प्लेस हैं जॉर्ज पील के. हु इज़ द राइटर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी एंड फेयर एम? इनको लिखा है थॉमस किड ने. द स्पेनिश ट्रेजेडी ये जो है दैट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी एंड फेयर एम ये एक कॉमेडी है. द ज्यू ऑफ माल्टा, टम्बरलेन द ग्रेट एंड डॉक्टर फास्टर बिलोंग टू क्रिस्टोफर मार्लो. To whom does Spencer dedicate his Shepherd's Calendar? स्पेंसर ने अपना ये जो वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर, ये एक उनका पोइटिक वर्क है, इसे डेडिकेट किया है सर फिलिप सिडनी को और ये पब्लिश हुआ था 1579 में. सिडनीज आर्केडिया इज सिमिलर टू, सिडनी की जो आर्केडिया है ये सिमिलर है सर थॉमस मोर की यूटोपिया से. हु कम्प्लीटेड हीरो एंड लैंडर स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो? हीरो एंड लैंडर ये एक पोइम है, दिस इज़ अ पोइम जिसे कि क्रिस्टोफर मार्लो ने स्टार्ट किया था लिखना, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ की वजह से वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए. तो उनकी डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ दिस वॉज कम्प्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन. व्हाट इज मार्लोज माइटी लाइन? मार्लोज माइटी लाइन क्या है? देखिए मार्लोज माइटी लाइन ये दिस इज अ फ्रेज एंड इट वॉज कॉइन्ड बाय बेन जॉनसन इन हिज पोइम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर. इसे बेन जॉनसन ने कॉइन किया था और ये उनके ब्लैंक वर्ड्स का जो उन्होंने यूज़ किया है उसके लिए बोला जाता है. विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन रिटन जॉइंटली विद टॉमस लॉर्ड? तो ये उनका वर्क था अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड. ये एक बिब्लिकल स्टोरी है. जोना एंड नीनवा इसके कैरेक्टर्स हैं. विच ड्रामेटिस्ट इज नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी? दैट्स जॉर्ज पील. हु डिनाउंस्ड शेक्सपियर एज एन upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger heart wrapped in a player's hide. ये काफ़ी पॉपुलर कोट है, पॉपुलर लाइंस हैं. इनको बोला था रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एक्यूज़ करते हुए. हु कॉल्स स्पेंसर द पोइट्स पोइट? स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा है चार्ल्स लेब ने. Philip Sidney was killed in the Battle of Zutphen. Friends, Sir Philip Sidney जो थे, he was a great writer and he was also a warrior, a soldier. तो जटफिन का एक वॉर हुआ था जिसमें कि इनकी डेथ हुई थी एंड एट दी
Time of his death he was only 31 years old. Who was the soldier, sailor, explorer, courtier and writer of the Elizabethan age? तो ये है सर वॉल्टर रैले. ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग. दिस लाइन इज फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट और ये शेक्सपियर का प्ले है. द लिरिक पैशनेट सेफर टू हिज लव इज रिटन बाय. ये जो लिरिक है ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने. ये पब्लिश हुआ था 1599 में और ये उनकी डेथ के लगभग 6 ईयर्स के बाद में पब्लिश हुआ है. शेक्सपियर्स एज वॉज बिटवीन. शेक्सपियर की जो एज है वो मानी जाती है 1564 से 1616 तक. हेलेना इज अ कैरेक्टर बिलोंग्स टू हुज प्लेस. तो जो हेलेना है ये शेक्सपियर के प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम की एक हीरोइन है. हु इज़ नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज. अपनी ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर. विच इज़ अ शेक्सपियर्स मास्टरपीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट. तो ये है वीनस एंड एडोनिस जो उनकी पोइम है. नेम द फर्स्ट प्ले ऑफ बेन जॉनसन. बेन जॉनसन का जो फर्स्ट प्ले है दैट्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. दैट्स अ ह्यूमरस कॉमेडी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1598. यूफीस इज रिटन बाय जॉन लिली. यूफीस जो है इसे जॉन लिली ने लिखा है और ये एक नोवेल है. पेंडोसो इज अ सोर्स ऑफ वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. पेंडोसो जो है शेक्सपियर के प्ले द विंटर्स टेल का सोर्स है. और पेंडोसो ये एक नोवेल है जिसे कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था. पिक्चरेस्क नोवेल द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज रिटन बाय. इस नोवेल को लिखा है थॉमस नैश ने और ये पब्लिश हुआ था 1592 में. द प्रोज विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग मैन of more wit than wealth yet of more wealth than wisdom is. ये है यूफीज. The defense of poesy was written by. defense of poesy ये जो वर्क है ये है फिलिप सिडनी का वर्क. और फ्रेंड्स ये जो वर्क पब्लिश हुआ था ये 2 डिफरेंट टाइटल्स में पब्लिश हुआ था. द फर्स्ट वन वॉज द डिफेंस ऑफ पोइजी और सेकेंड जो टाइटल था इसका वो था एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. These lines are from Shakespeare's play King Lear. Imagination was given to man to compensate him for what he is not, a sense of humour to console him for what he is stated by. ये फ्रांसिस बेकन की लाइन्स हैं. What Queen Elizabeth called Sir Philip Sidney. क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो सर फिलिप सिडनी को बोलती थी वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ हर क्राउन. हु वर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज. तो बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, जॉन डन एंड विलियम शेक्सपियर वर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज. हु वर द ग्रेट सोनेट राइटर्स ऑफ द एज. ग्रेट सोनेट राइटर्स थे सिडनी, वॉट, सर थॉमस वॉट, Earl of Surrey and William Shakespeare. Who wrote the poem Sweet, Unsure, The Lie and False Love. ये सारी पोएम्स लिखी हैं सर वॉल्टर रैले ने. Romeo and Juliet was written in the period of Shakespeare's work. शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं they are divided into 4 periods. तो Romeo and Juliet जो है it was written during the first period. Who had faith in divine right theory. Divine right theory में जो faith था ये था बेकन का. Who is known as the father of English essay. Father of English essay फ्रांसिस बेकन है. स्पेनिश अर्माडा took place in. देखिए स्पेनिश अर्माडा जो था ये एक फाइट कह सकते हैं आप. स्पेन ने क्या किया था अपने लगभग 130 शिप्स को उन्होंने भेजा था इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए. लेकिन इंग्लैंड ने जो है उनके इस अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने दिया और इसमें विक्ट्री हासिल की. तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1588 में. नोवम ऑर्गनम इज़ अ बुक रिटन बाय. ये बुक
लिखी है बेकन ने। एक फिलोसफिकल वर्क है उनका जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, और ये जो उनकी बुक है नोवम ऑर्गनम, ये पब्लिश हुई थी 1620 में। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर इन्वेंट? शेक्सपियर ने लगभग 1700 वर्ड्स को इन्वेंट किया है। Elizabethan age has produced famous literary personalities. The age was also known as एलिजाबेथन की एज जो है इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज़ अटर्ड बाय, ये जो लाइन है ये लाइन मैकबेथ से है और इसे मैकबेथ ने ही बोला। The phrase "What's in a name" occurs in this phrase occurs in Romeo and Juliet. Romeo and Juliet से लिया गया है phrase. How many plays did John Lilly write in all? John Lilly ने total plays लिखे हैं 8. When did Bacon published his 10 essays? Bacon का जो first edition आया था essays का, it was published in 1597, और उसके बाद में इन्होंने second edition जेम्स फर्स्ट के टाइम पर जैकोबियन एज जब लग जाती है उसमें पब्लिश कराया। हु वॉज द बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज के अगर हम बेस्ट ट्रांसलेटर की बात करें तो वो है सर थॉमस नॉर्थ। हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे ने। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स माइट बी कोटेड एट। देखिए सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है टोटल्स मिसलेनी, और ये जो टोटल्स मिसलेनी है दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इसे रिचर्ड टोटल ने पब्लिश किया था 1557 में। तो 1557 में ये पब्लिश हुई थी, और रिचर्ड टोटल जो कि इसके पब्लिशर थे उनके नेम पर ही इसका टाइटल है टोटल्स मिसलेनी, और इसमें सर थॉमस वॉट, अर्ल ऑफ सरे, निकोलस ग्रिमेल्ड, इनके एक कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के। हु इज़ नोन फॉर एमोरिटी? एमोरिटी जो है ये लिखी थी स्पेंसर ने, और ये पब्लिश हुई थी 1595 में, और इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं अपनी वाइफ के साथ जो उनकी कोर्टशिप थी, जो मैरिज थी, वो इन्होंने इसमें डिस्क्राइब की है। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड द लाइफ ऑफ जैक विल्टन आर द प्लेज ऑफ। ये दोनों जो प्लेज हैं ये प्लेज हैं थॉमस नैश के। एपिथेलमियन इज़ ये एपिथेलमियन जो है एक मैरिज सॉन्ग है, एक ओड है ये जिसे कि स्पेंसर ने लिखा है, और ये उन्होंने उस टाइम पर लिखा था जब इनकी एलिजाबेथ बॉयल जो उनकी वाइफ है उनके साथ शादी हो रही थी। तो ऑन देयर वेडिंग डे, अपनी शादी वाले दिन 1594 में जब इनकी मैरिज हुई थी तब उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा था। इन विच ईयर शेक्सपियर एंड अदर्स फ्रॉम हिज कंपनी बिल्ड द ग्लोब थिएटर एंड ही गॉट द नेम एंड फेम इन द थिएट्रिकल लाइफ। तो ग्लोब थिएटर जो था 1599 में स्टैब्लिश किया था शेक्सपियर और उनके कुछ पार्टनर्स ने। देखिए इसके अलावा अगर हम शेक्सपियर की कंपनी की बात करें तो शेक्सपियर की एक एक्टिंग कंपनी थी जो कि चैम्बरलेन मैन के नाम से जानी जाती थी। बाद में जेम्स फर्स्ट जब आते हैं और जैकोबियन एज शुरू होती है तो उस टाइम पे फिर उन्होंने अपनी कंपनी के नेम को चेंज किया और फिर उसका टाइटल उन्होंने रख लिया द किंग्स मैन। हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड आफ्टर एलिजाबेथ फर्स्ट? तो जेम्स फर्स्ट बनते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियन सॉनेट्स फॉलो द राइम स्कीम। शेक्सपियन सॉनेट की जो राइम स्कीम है वो है ABAB, CD EF एंड GG। स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो वर्क है स्पेंसर का ये पब्लिश हुआ था 1579 में। वो द लेजेंडरी क्वीन ऑफ द अमेजोन्स एंगेज टू थीसियस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है हिप्पोलिटा, उसकी बात हो रही है। हु वॉज द फर्स्ट न्यू क्लासिक? बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट न्यू क्लासिक। द हिस्ट्री बुक क्रॉनिकल इज रिटन बाय, इसे लिखा था हॉलिनशेड ने, राफेल हॉलिनशेड।
Apology for Poetry was written by Sir Philip Sidney. Which Elizabethan writer followed the style of Cicero? It was Richard Hooker. Which character of Shakespeare described love at first sight? They were Orlando and Rosalind. और ये दोनों कैरेक्टर उनका जो प्ले है एज यू लाइक इट उससे हैं. Who was the first tragic dramatist who used the device of nemesis in an artistic and psychological manner? He was Christopher Marlowe. Who was the first master of the art of plot construction in English drama? तो first master of the art of plot construction in English drama, he was John Lilly. Who was the first great phrase maker in English? तो the great phrase maker in English, he was also John Lilly. Spencer referred as his master in English. Spencer जो है ड्राइडन को रेफर करते हैं as his master. Which age of English literature is called as a nest of singing birds about the composition of poetry? It was Elizabethan age. Who was the inventor of Elizabethan love comedy? He was John Lilly. Who was the Elizabethan master of Arcadian or pastoral poetry? Spencer. The Globe Theatre opened हुआ था 1599 में. Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to. Philip Sidney ने ये जो बुक है, ये जो वर्क है उनका, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये लिखा था इन रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज. इसके रेस्पॉन्स में उन्होंने लिखा था एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री को. वॉलपोन, द अल्केमिस्ट एंड एपिकोनार, दे ऑल आर बेन जॉनसन्स कॉमेडीज. इन विच eclogue of the Shepherd's Calendar does Spencer praise Queen Elizabeth? In April. इन्होंने 12 eclogues जो हैं मेंशन किए हैं, और ये 12 eclogue जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मंथ्स ऑफ ईयर को. तो अप्रैल मंथ को जो eclogue रिप्रेजेंट करता है उसमें इन्होंने एलिजाबेथ को प्रेज किया है. द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फास्टस इज. क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस है, इसका इमेज जो सोर्स है वो है एक जर्मन नैरेटिव. A classical influence on Ben Jonson's Walpole is Aristophanes. Aristophanes से influence रहे. I have taken all knowledge for my province was said by. ये words हैं बेकन के. One day I wrote her name upon the strand, but came the wave and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pears his prey. ये लाइन्स हैं स्पेंसर की, उन्होंने एमोरोटी में मेंशन किया है और ये सोनेट 75 से ली गई हैं. Which Shakespearean play contains the line there is a special providence in the fall of a sparrow? ये हेमलेट की लाइन्स हैं. The rhyme scheme of Spenserian sonnet. स्पेंसरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी बी सी सी डी देन ई ई. द हीरो ऑफ मार्लोस टम्बरलेन वॉज बोर्न एज अ शेफर्ड. देखिए ये जो टम्बरलेन द ग्रेट मार्लो का प्ले है, ये जो प्ले है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये प्ले बेस्ड है जो तैमूरलेन जो था एम्परर, उसकी लाइफ पर बेस्ड है. Was the first sonnet sequence in English, that's Spenser's Amorety. Which Shakespearean play contains the line all the world is a stage and all the men and women merely players? ये लाइन्स हैं एज यू लाइक इट की, और these lines are spoken by Jacques. All that glitters is not gold is a line from The Merchant of Venice, and this line is spoken by Prince of Morocco जब उनका मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक सीन चल रहा है जिसमें कि पोर्शिया जो है एक बॉक्स पजल देती है
तो प्रिंस ऑफ मोरक्को और पोर्शिया का जो कन्वर्सेशन है ये उससे ली गई है लाइन। विच प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो हैज़ epic फीचर्स, दैट्स टम्बरलेन द ग्रेट। नेम द राइटर्स ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी विट्स में कुछ राइटर्स थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। तो उन सब का जो ग्रुप था, बिकॉज वो सारे राइटर्स यूनिवर्सिटी से थे, दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। सो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, दे वर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, दे वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एलिजाबेथन एज। अगर आप ये मेरी 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।